Assalamualaikum, welcome to this channel. Don't forget to subscribe and press bell icon for more updates. वेलकम टू अनदर लेक्चर। आज हमारा लेक्चर 4 है डिजिटल सिस्टम डिज़ाइन पे। आज के लेक्चर में मैं आपको एक टूल के बारे में बताऊंगा, सिमुलेशन टूल, जिसका नाम है मॉडल सिम। इसको हम यूज़ किया करेंगे अपने वेरीलॉग के कोड को वेरीलॉग प्रोग्रामिंग करने के लिए। शुरू करते हैं, इंट्रोडक्शन लेते हैं कि HDL होती क्या है। HDL के बारे में हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज इसको बोलते हैं। इसको हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज बोलते हैं। ये हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज है। ये कोई भी कंप्यूटर लैंग्वेज की एक क्लास आप इसको कंसिडर करें, और ये आपके पास डिज़ाइन करने के लिए यूज़ की जाती है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को, और डिजिटल लॉजिक सर्किट को डिज़ाइन करने के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। इसको आप डिज़ाइन के लिए यूज़ करते हैं, आप इसके ऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज़ करते हैं, और यहाँ तक कि आप इसको टेस्ट भी करते हैं अपने ऑपरेशन अप्लाई करके सिमुलेशन में। दो पॉपुलर जो हैं वो HDL हैं, एक वेरीलॉग है और एक VHDL है। ये दो डिफरेंट पॉपुलर आपके पास HDL की लैंग्वेजेस हैं। हम वेरीलॉग पे फोकस करेंगे, क्योंकि वेरीलॉग का जो सिमिलैरिटी मिलती है C लैंग्वेज के साथ, इसकी सिमिलैरिटी मिलती है C लैंग्वेज के साथ, और ये इजी होगा हमारे लिए अंडरस्टैंड करने के लिए। तो देखते हैं कि क्या इसके अंदर बिल्डिंग ब्लॉक होंगे हमारे पास कोई भी वेरीलॉग अगर हम प्रोग्रामिंग करेंगे तो। लेकिन उससे पहले आप देखें कि हमने बताया कि एक लग्जरियल कन्वेंशन है किसके साथ, C प्रोग्रामिंग के साथ वेरीलॉग की। इसमें आप देखेंगे कि जो वेरीलॉग की स्ट्रीम में जो टोकन्स आप यूज़ करते हैं, कमेंट, डेलीमीटर, नंबर, स्ट्रिंग, आइडेंटिफायर या कीवर्ड, ये सारे आपके सिमिलर होते हैं C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ। एक बात आपने बहुत इसको अपना हाई प्रोफाइल रखना है कि आपके पास वेरीलॉग में एक केस सेंसिटिव होता है। वेरीलॉग HDL जो होता है ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। इसमें अपर केस और लोअर केस का आपको लाजमी ध्यान रखना है। आप मिसाल के तौर पर, अच्छा, अब देखें कि सारे कीवर्ड जो इस वेरीलॉग में होते हैं वो आपके पास लोअर केस में होते हैं। मिसाल के तौर पर आप लें, एक मॉड्यूल है, मॉड्यूल सारा का सारा आपके पास लोअर केस में है। रेज है, वायर है, इसी तरीके से आपके पास एंड मॉड्यूल है। कोई भी प्रिमिटिव आप यूज़ करते हो तो उसका भी सारा का सारा लोअर केस में है। अच्छा, आज के जो लेक्चर है ना, इसमें हम जो लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन देखेंगे वेरीलॉग में तीन लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन होती हैं। सबसे पहले आपके पास आता है सबसे पहले आपके पास गेट लेवल आती है, फिर उसके बाद आपके पास डेटा फ्लो आती है, और फिर उसके बाद बिहेवियरल आती है। अभी हम पहले स्टेप पे हम गेट लेवल की मॉडलिंग करेंगे वेरीलॉग में। तो ये आपका एक फर्स्ट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन है, और आगे मूव करते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आपके पास वेरीलॉग में आपके पास एक कॉन्सेप्ट दिया जाता है मॉड्यूल का, और मॉड्यूल जो है वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है सब वेरीलॉग के अंदर एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है आपके पास। A module can be an element or a collection of lower level design block. मॉड्यूल आपके पास एक एलिमेंट भी हो सकता है और आपके पास लोअर लेवल डिज़ाइन का ब्लॉक भी होता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप एक डिज़ाइन कर रहे हैं एक ब्लॉक को। मिसाल के तौर पर वो ब्लॉक का उस मॉड्यूल का नाम है आपके पास 4 बिट एडर है। उस 4 बिट एडर में आप फुल एडर यूज़ करते हैं। फुल एडर जो है वो उसका डिज़ाइन आपने पहले से बनाया हुआ, तो ये एक लोअर लेवल डिज़ाइन ब्लॉक बन जाता है। जो फुल एडर है ये एक लोअर लेवल डिज़ाइन है, तो इसको आप कॉल करते हैं, तो इसको वो कहता है कि ये उसकी कलेक्शन भी हो सकती है। मॉड्यूल में क्या होता है, मॉड्यूल में आपके पास मज़ीद देखें कि वेरीलॉग है, इसके सबसे पहले मॉड्यूल जो भी डिज़ाइन आप बना रहे हैं तो उसको सबसे पहले डिक्लेयर आपने मॉड्यूल के साथ करना है, और उसके करस्पॉन्डिंग जब आप समझें कि आपका मॉड्यूल कंप्लीट हो गया है तो उसके एंड पे आपने एंड मॉड्यूल लगा देना है, एंड पे। अब मॉड्यूल जो है ये आपके पास एक कीवर्ड है, लेकिन अब जो मॉड्यूल का नाम देना है वो हर मॉड्यूल का एक नेम भी होगा। उस नेम को आप वो नेम आपका कोई भी हो सकता है, और उस नेम को आप क्या कहेंगे, वो नेम जो है वो एक आइडेंटिफायर होता है, और मॉड्यूल जो होता है वो खुद एक कीवर्ड है। उसके बाद मॉड्यूल के नेम के बाद आपने स्मॉल ब्रैकेट के अंदर आप क्या करते हैं, आप उसमें पोर्ट लिस्टिंग करते हैं, और या फिर आप उसको मॉड्यूल टर्मिनल लिस्ट भी बोलते हैं। इसका मतलब यह है कि इसमें आपने इनपुट्स और आउटपुट्स को डिफाइन करना होता है। ये एक बेसिक फॉर्मेट है। सबसे पहले आपके पास कीवर्ड आ गया,
फिर उसके बाद आपके पास आइडेंटिफायर आ गया, मॉड्यूल का नेम आ गया, फिर यहाँ पे इनपुट आउटपुट डिफाइन की, यहाँ पे आपके पास मॉड्यूल की बॉडी आ गई और ये आपके पास एंड मॉड्यूल आ गया। मैंने आपको बताया कि पिछले लेक्चर्स में भी कि जो पोर्ट लिसनिंग है, टर्मिनल लिस्ट है, इसमें आपने एक स्टैंडर्ड बना लें। जब भी आप वेरिलॉग का कोड लिखें तो सबसे पहले आप उसमें आउटपुट लिखें, पहले आप आउटपुट्स लिखें और फिर आप उसके अंदर इनपुट्स को डिफ़ाइन करें, क्योंकि अगर आप इस तरह कर लेंगे तो आपको ईजीली आप कोड ज़्यादा कर सकेंगे। अब बारी आती है आपके पास सिमुलेशन की। कोई भी आपके पास डिज़ाइन ब्लॉक आप बनाते हैं, कोई भी मॉड्यूल बनाते हैं, फुल एडर मिसाल के तौर पर। अब उस फुल एडर को टेस्ट करने के लिए आपके पास एक और फाइल आपको बनानी होगी। उस फाइल को आप स्टिमुलस का नेम देंगे, अब उस स्टिमुलस में क्या करना होगा, उस स्टिमुलस के आपको मैं एक स्केच बना दूं। सबसे पहले उस स्टिमुलस में आपने क्या करेंगे, आप उसमें इनपुट डिफाइन करेंगे। वो इनपुट्स, हर एक इनपुट के लिए आपका मॉड्यूल कॉल होगा जो डिज़ाइन ब्लॉक है। मिसाल के तौर पर आपने इनपुट दी, आप इनपुट दे रहे हैं और उसके बाद आप फुल एड्रो को उसके लिए कॉल कर रहे हैं। अब हर एक इनपुट के लिए वो मॉड्यूल जो होगा वो कॉल होगा। इसको इंस्टेंशिएशन बोलेंगे। आप मॉड्यूल की इंस्टेंशिएशन करेंगे। इंस्टेंशिएट करने के बाद क्या होगा, आपके पास आउटपुट जनरेट होगी और वो आउटपुट आपके पास एक वेव फाइल की फॉर्म में होगी। हम देखेंगे आज के लेक्चर में एक मॉडल सिम के अंदर हम सारा काम करके देखेंगे कि कैसे एक वेव फाइल जनरेट होती है। अभी ये देखें इसके बारे में, ये क्या कहता है, कहते हैं कि जब डिज़ाइन ब्लॉक आपका कंप्लीट हो जाए ना तो उसको टेस्ट करना लाजमी है। फंक्शनैलिटी टेस्ट डिज़ाइन ब्लॉक की जो है वो टेस्ट की जा सकती है बाय अप्लाइंग स्टिमुलस एंड चेकिंग रिजल्ट, कि आप स्टिमुलस अप्लाई करो उसके ऊपर, कोई भी ब्लॉक है, और उसके बाद उसके रिजल्ट चेक कर लो। वी कैन कॉल सच अ ब्लॉक अ स्टिमुलस ब्लॉक, इसको हम स्टिमुलस ब्लॉक भी बोलते हैं। अच्छा, ये आपकी मर्ज़ी है कि आप एक ही फाइल बनाएं और उसी फाइल में आप अपना डिज़ाइन ब्लॉक भी रखें और उसी फाइल में आप अपनी स्टिमुलस फाइल भी रखें। लेकिन आपके लिए ये एक गुड प्रैक्टिस होगी कि आप स्टिमुलस को और डिज़ाइन ब्लॉक को अलग अलग रखें। स्टिमुलस ब्लॉक कैन बी रिटन इन वेरिलॉग। स्टिमुलस ब्लॉक को भी आप वेरिलॉग में ही लिखेंगे, इसके लिए कोई दूसरी लैंग्वेज आपको कोई सीखने की ज़रूरत नहीं है। स्टिमुलस ब्लॉक को आप टेस्ट बेंच भी बोलते हैं और ये इसका एक निक नेम कह लें और ये बहुत ज़्यादा फेमस नेम है इसका, स्टिमुलस ब्लॉक का। अब आप एक फाइल को टेस्ट करने के लिए, एक डिज़ाइन ब्लॉक को टेस्ट करने के लिए आप डिफरेंट टेस्ट बेंचेस भी यूज़ कर सकते हैं। इसका बेसिक फॉर्मेट देखें। सबसे पहले आपके पास कीवर्ड आ जाएगा मॉड्यूल, फिर अगेन इसका स्टिमुलस का आपके पास एक ये स्टिमुलस लिखेंगे आप, और यहाँ पे जो एस मैंने डाला है ये कैपिटल लिखा है, तो इसका ये कैपिटल, ये आपकी मर्ज़ी है, आप स्मॉल भी लिखें या कैपिटल भी लिखें, और लेकिन जो लिखेंगे वो आपको याद रहना चाहिए कि आपने इसको अपर केस में लिखा है कि लोअर केस में लिखा है। अगर ऐसा नहीं करते, अपर केस और लोअर केस के एरर में वो एक एरर देता है, उस एरर का नेम है एरर लोडिंग डिज़ाइन, तो आपने इस लोड डिज़ाइन एरर के साथ अवॉइड करना है। फिर उसके बाद आप रेज लिखेंगे। रेज में आपने इनपुट्स लिखनी है, जो आपके मॉड्यूल की इनपुट्स थी एज इट इज़, जो नेम आपने मॉड्यूल की इनपुट्स को दिया था वो यहाँ पे आपने लिख देना है। फिर आती हैं वायर, ये आपके मॉड्यूल की आउटपुट्स को बता रहा होता है, और ये आउटपुट जो अगेन आपने वही नाम देना है एज इट इज़ जो कि आपके मॉड्यूल को आपने डिज़ाइन ब्लॉक में लिखा था। आपने यहाँ पे एक बात गौर की होगी कि आपके पास जो मॉड्यूल आपने डिज़ाइन ब्लॉक बनाया था उसमें आपने इस आइडेंटिफायर के साथ यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट्स में आपने इनपुट्स आउटपुट डिफाइन की थी, लेकिन स्टिमुलस में आपने इनपुट्स आउटपुट नहीं लिखी। ऐसा ही है टेस्ट बेंच में या स्टिमुलस ब्लॉक में आप कभी भी इनपुट्स या आउटपुट्स नहीं देते, इसमें आप इंस्टेंशिएशन करते हैं, मेन मॉड्यूल की इंस्टेंशिएशन करते हैं। फिर आप उसके बाद डिफरेंट टाइमिंग दे के आप सिमुलेशन कंडीशन अप्लाई करते हैं जो कि स्पेसिफिक आपको आउटपुट देती है, विच गिव स्पेसिफिक आउटपुट रिलेटेड टू डिज़ाइन। और अगेन ये एक आपके पास मॉड्यूल था तो आप इसको एंड करने के लिए एंड मॉड्यूल लिखेंगे। दोबारा से आप यहाँ पे देखें कि जो बिल्ड इन आपके पास कीवर्ड्स हैं वो सारे के सारे लोअर केस हैं, इनमें कोई आपको अपर केस यूज़ होता हुआ नज़र नहीं आएगा। आज एक देखते हैं कोड देखेंगे हम हाफ एडर मॉड्यूल का। अब देखें हाफ एडर मॉड्यूल का आप टेस्ट बेंच भी बनाना सीखेंगे और इसमें आप हाफ एडर मॉड्यूल का डिज़ाइन ब्लॉक भी देखेंगे। ये एक आपके पास इसकी ब्लॉक डायग्राम है हाफ एडर की। इस हाफ एडर में देखें एक एक्सॉर गेट है, एक आपके पास और गेट है। एक्सॉर की इनपुट जो है वो ए है और बी है। अब
और यही सेम इनपुट आपके पास और के लिए भी है। और आपके पास इसकी जो एक्सॉर की आउटपुट है उसको सम कहेंगे, और जो आपके पास और की आउटपुट उसका सी अंडरस्कोर आउट कहेंगे। लेकिन ओवरऑल आपके मॉड्यूल की इनपुट्स आउटपुट्स क्या बनती हैं? ओवरऑल आपके मॉड्यूल की आउटपुट एक होगी सम और एक होगी सी आउट। और इनपुट ओवरऑल आपके मॉड्यूल की क्या है? एक है ए और एक है बी। अब पहली लाइन में आए। पहली लाइन में सबसे पहले मैंने बताया कि आपने कोई भी मॉड्यूल लिखना है तो उसको कोई भी मॉड्यूल या डिज़ाइन ब्लॉक बना आपने उसका कोड लिखना है तो सबसे पहले आपके पास उसका कीवर्ड आएगा मॉड्यूल का। फिर आपके पास आ गया एक आइडेंटिफायर, जैसे कि मैंने लिखा है हाफ अंडरस्कोर एडर। अब बीच में स्पेस नहीं देंगे। अगर आपने हाफ एडर लिखा है ऐसे कि हाफ स्पेस एडर तो वो एरर देगा। आपको अगर इस तरह से लिखना है या तो बगैर या अंडरस्कोर ना दें, या फिर आप उसको अंडरस्कोर दे के अलग अलग लिखें ताकि आपको विजिबल हो, देखते हैं आपको विजिबल हो टेस्ट करने के टाइम। अब आगे कन्वेंशन आती है जी, मैंने आपको बताया कि एक स्टैंडर्ड बना ले अपने लिए कि सबसे पहले आउटपुट लिखें। तो आउटपुट का आपको एक कीवर्ड यूज़ करना होगा। उसके बाद आपके जो मॉड्यूल की आउटपुट्स होंगी टॉप टू डाउन आए। सबसे पहले आपके पास आती है सम, तो आपने सम लिखा, फिर कोमा डाला। कोमे के बाद आपने जो है वो सी अंडरस्कोर आउट लिख दिया, फिर अगेन कोमा डाला। कोमे के बाद आपने एक अब क्योंकि आपकी आउटपुट्स जो हैं वो सारी कंप्लीट हो गई हैं, अब आपकी बारी आती है इनपुट की। इनपुट का भी एक आपने कीवर्ड टाइप किया, उसके बाद आपने लिखा ए अंडरस्कोर बी। मैंने आपको बताया कि आप एक स्टैंडर्ड बना लें कि जब आप इनपुट आउटपुट डिफाइन कर रहे हो तो इनपुट्स में भी और आउटपुट्स में भी आप टॉप से बॉटम की तरफ आएँ। जो टॉप पे आपके पास इनपुट बनती है किसी भी गेट की, कोई भी गेट है या कोई भी मॉड्यूल है, उसकी जो टॉप से बॉटम की तरफ आपने इनपुट्स की तरफ आना है। जैसे कि यहाँ पे इसकी इनपुट सबसे पहले आती है ए और फिर आती है बी। अब ये आपके पास मॉड्यूल का नेम और मॉड्यूल की टर्मिनल लिस्ट हो गई है और मॉड्यूल कंप्लीट हो गया। लेकिन आपने जब कंप्लीट नहीं हुआ, सॉरी, अभी ये आपकी मॉड्यूल की फर्स्ट लाइन होगी और इसके बाद आपने सेमी कॉलन डालना है। ये सेमी कॉलन के बाद आपने टर्मिनेट करना है, लाइन को कंप्लीट करना है। जब भी आप एक लाइन कंप्लीट, जब भी आप समझेंगे आपकी एक लाइन हो गई है तो आपने उसको टर्मिनेट करना है लाइन को सेमी कॉलन डाल के, जैसे कि सी लैंग्वेज में होता है। फिर अब यहाँ पे आपके पास कोई दूसरा लो लेवल डिज़ाइन ब्लॉक आप नहीं बना रहे, तो ये सारे के सारा आप बॉटम से टॉप की तरफ जा रहे हैं। ये बॉटम टू अप डिज़ाइन मेथडोलॉजी आप यूज़ कर रहे हैं और लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन जो है ये आपका गेट लेवल का, तो इसलिए आप इसमें बिल्ड इन गेट यूज़ करेंगे जिसको आप प्रिमिटिव्स बोलते हैं। सबसे पहले आपके पास एक्सॉर है, तो एक्सॉर लिखा है, ये एक्सॉर ये आपका बिल्ड इन प्रिमिटिव है। फिर इसके बाद आपने एक्सॉर 1 लिखा। अच्छा, इसको 1 क्यों लिखा? या इसका आप कोई भी नेम दे सकते हैं। एक्सॉर 1 से आपका ये अलग हो जाएगा इससे। फिर आप जो बिल्ड इन प्रिमिटिव होते हैं ना, मैंने आपको क्यों कहा कि सबसे पहले आप अपने मॉड्यूल का आउटपुट जो लिखें, पहले आउटपुट लिखें और फिर इनपुट लिखें। वजह यह है कि जो बिल्ड इन प्रिमिटिव्स आपके पास होते हैं ना, उनके आप कमांड आप ऐसे ही लिखनी होगी कि सबसे पहले आपको उसकी आउटपुट्स लिखनी होगी बिल्ड इन प्रिमिटिव्स की। वो एक्सॉर है, एंड है, और है, जो भी है, उसको पहले आप आउटपुट्स लिखेंगे, फिर उसके बाद इनपुट्स लिखेंगे। और वो बात वही है, सेम है कि आपको टॉप टू डाउन आना पड़ेगा इनपुट्स के लिए भी आउटपुट्स के लिए भी। देखें यहाँ पे सम है, फिर टॉप टू डाउन है, इसकी पहली इनपुट आती है ए, फिर आती है बी, और फिर आपने ये लाइन टर्मिनेट कर देनी है सेमी कॉलन डाल के। अब ये लाइन भी होगी। अब आई आती है एंड गेट की, दूसरा गेट आता है। इस एंड गेट के लिए आपने अगेन कॉल किया, बेसिक नेम जो है इसका है एंड, फिर उसके बाद आपने एंड लिखा, फिर उसके बाद इसकी आउटपुट लिखी सी आउट आपने लिख दी, फिर उसके बाद एक इनपुट बनती है ए और फिर बी बनती है। ये आपके पास मॉड्यूल के जो आपने कॉल करने थे प्रिमिटिव्स वो आपने कॉल कर दिए। फिर आपका अब हमारा मॉड्यूल कंप्लीट हो गया, तो इसलिए हमने एंड मॉड्यूल लगा दिया। ये हमारा डिज़ाइन ब्लॉक कंप्लीट हो गया है हाफ एडर के लिए। अब हमने इसको टेस्ट करना है, तो उसके लिए एक फ़ाइल बनानी होगी अलग से वेरीलॉग में, उसको हम सिमुलेशन ब्लॉक भी बोलते हैं और उसको टेस्ट बेंच भी बोलते हैं। तो देखते हैं इसके किस तरह से हम हाफ एडर के लिए लिखेंगे। सबसे पहले मैंने बताया कि एक कीवर्ड आएगा जिसको आप मॉड्यूल बोलेंगे, अगेन क्योंकि एक मॉड्यूल आप बना रहे हैं। फिर आपके पास आएगा एक स्टिमुलस। ये नेम आप वही लिखेंगे जो कि जिस तरीके से जिस नेम से आपने ये फाइल बनाई होगी ना, इन दोनों की नेम जो होंगे वो सेम आने चाहिए। ये मैं आपको बताऊंगा कि जहाँ पे कहाँ पे आपने गौर करना है कि कैसे एक फ़ाइल को आप रन करेंगे और कैसे आप उसकी आउटपुट देख सकते हैं। फिर आप इसकी बॉडी में ना, फिर आपके पास एक आती है रेज। इसकी बॉडी में आपके पास आता है रेज। ये आप कीवर्ड यूज़ करेंगे अपने मॉड्यूल के
आउटपुट्स के लिए, जो आपके मॉड्यूल की आउटपुट्स होंगी उनके लिए। अब जैसे कि आपने मॉड्यूल की जो आउटपुट्स थी, इसमें मॉड्यूल की आपकी आउटपुट्स थी सम और सी आउट। तो इसी तरीके से हमने यहाँ पे पहले सम लिखा और फिर सी आउट लिखा और फिर हमने लाइन को टर्मिनेट कर दी। अगेन आपके पास अब आती है इनपुट की बारी, पहले रह जाएगा और फिर वायर जाएंगी। वायर में आपने इनपुट्स लिखनी, इनपुट्स में आपके पास ए है और फिर बी है। इसी में सिमिलरली आपने ये किया, यहाँ पे ए और बी किया। अब बारी आती है, मैंने कहा कि हर एक डिफरेंट इनपुट के लिए वो आपको इंस्टेंशिएट करेगा, आपके डिज़ाइन ब्लॉक को कॉल करेगा। तो इसलिए आपने डिज़ाइन ब्लॉक को यहाँ पे डिफाइन करना है कि कॉल करना है, कॉल करने के लिए यहाँ पे बनाना है। अब यहाँ पे किसी भी इंस्टेंशिएशन कैसे करते हैं किसी भी मॉड्यूल की, आपके मॉड्यूल का जो नेम है हाफ हेडर, यहाँ भी आपने हाफ हेडर लिखा एज इट इज़। फिर उसके बाद आपने कोई भी एक आइडेंटिफायर बना लेना। अब यहाँ पे ये हाफ हेडर आपके लिए, इस सिमुलेशन के लिए, टूल के लिए, ये एक हाफ हेडर आपके लिए बन गया है, एक कीवर्ड बन गया है। ये एक कीवर्ड बन गया। आप ये वाले कीवर्ड जो होते हैं, नहीं ये कीवर्ड आपकी मर्जी है, आप अपर केस भी लिखें, लोअर केस भी लिखें, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि आप अपर केस लिख रहे हैं कि लोअर केस लिख रहे हैं। फिर आपने उसका आइडेंटिफायर बनाया। फिर अगेन जैसे कि आपने अपने मॉड्यूल में पहले पहले आउटपुट्स लिखी, फिर इनपुट्स लिखी, तो वही सीक्वेंस आपने पहले आउटपुट लिखी है सम, फिर अंडरस्कोर आउट ए और बी, फिर आपने लाइन को एंड कर दिया। एक ब्लॉक यूज़ करते हैं इसमें, इसको बोलते हैं इनिशियल से वो एक इनिशिएट कर देगा और एक बिगिन का ब्लॉक होगा। उस बिगिन के ब्लॉक में आप इनपुट्स देंगे। सबसे पहले आपने इनपुट्स की सीक्वेंस देनी है। अब देखें यहाँ पे इनपुट्स क्या है। अब ये 2 इनपुट्स हैं, तो इन 2 इनपुट्स में आपके पास क्या क्या हो सकता है। इसमें 0 0 होगा, 2 इनपुट्स में 0 0 होगा, ए 0 बी 0। फिर ये #10 को दे के आप क्या करेंगे, #10 को दे के आप 10 मिली सेकेंड का एक 10 मिली सेकेंड का आप इसमें एक डिले देंगे। फिर उसके बाद आप दूसरी इनपुट के लिए दूसरी इनपुट देंगे। दूसरी इनपुट में सबसे पहले आएगा ए 0 होगा और फिर बी 1 होगा। फिर अगेन आप इसको डिले देंगे, ए 1 बी 0, फिर डिले देंगे, फिर ए 1 और बी 1 देंगे। फिर उसके बाद आप स्टॉप करेंगे। स्टॉप करने का मतलब ये होगा कि आपकी सिमुलेशन स्टॉप हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि स्टॉप, डॉलर का साइन डाल के आप स्टॉप देंगे ना जब, तो आपके टूल को पता चलेगा कि अभी मैंने सिमुलेशन को स्टॉप कर देना है, मतलब पॉज कर देगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसके आगे सिमुलेशन आपकी ना चले, तो आप एक लाइन लिखेंगे सिमिलरली डिले के बाद आप कहेंगे $फिनिश, डॉलर का साइन डाल के फिनिश यूज़ करेंगे। ये भी आपके पास एक कीवर्ड ही है, बिल्ड नहीं है, लेकिन डॉलर के साथ ये यूज़ होंगे। तो फिनिश करने से आपकी जो सिमुलेशन है वो फिनिश हो जाएगी और स्टॉप करने से आपकी सिमुलेशन जो है वो स्टॉप हो जाएगी। अब आपने ब्लॉक यूज़ किया था एक एंड का, बिगिन से एंड तक। ये मैं आपको बताऊंगा कि ये बिगिन ब्लॉक क्या होता है, ये इनिशियल ब्लॉक क्या होता है। मैं बस आपको ये बताना सिखा रहा था कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक स्टिमुलस लिखा कैसे जाता है। जो आप इनपुट देनी होंगी तो आप बिगिन करेंगे, बिगिन का ब्लॉक बनाएंगे उसमें, और इसके अंदर आप डिफरेंट इनपुट देंगे। ये आपकी मर्ज़ी है, इनपुट बिगिन दें कि ना दें। फिर एंड में अब ये मॉड्यूल आपने बनाया था और मॉड्यूल आपका एंड हो गया। ये था आपकी स्लाइड का। अब देखते हैं कि एक कैसे इसको हम बना सकते हैं, कैसे हम इसको कॉल कर सकते हैं। अब सबसे पहले आप यह करें कि आपने जहाँ पे भी उसका बनाना है, जहाँ पे भी आपने उसको फाइल बनानी है, तो आप उसका एक फ़ोल्डर बना लें। क्योंकि हर एक फ़ाइल का ना, आपके पास कोई भी हर एक डिज़ाइन है ना, तो उसका एक फ़ोल्डर बनाया करते हैं। अब इस फोल्डर का जो नेम होगा ना, ये नेम आपने थ्रू आउट यूज़ करना है। अब मेरे डिज़ाइन का नाम है हाफ एडर, तो मैं लिखूँगा हाफ अंडरस्कोर एडर, ये बन गया। अब मैं जाऊंगा मॉडल सिम पे। ये इसकी सामने आपके फर्स्ट टाइम पे जो स्क्रीन आती है, आप जाएंगे फाइल में जाके आपने डायरेक्टरी चेंज करनी है। डायरेक्टरी चेंज करने के बाद डायरेक्टरी चेंज करेंगे तो अब ये मैंने डेस्कटॉप में सेव किया है, तो डेस्कटॉप में आप जाएंगे, ये हाफ वेडर को क्लिक करेंगे, ये अब आपकी डायरेक्टरी में आ गया, ये डिज़ाइन ब्लॉक की डायरेक्टरी में आ गया। अब आपने ये करना है कि आपने डिज़ाइन का नाम देना है। तो आप न्यू पे जाएंगे, न्यू पे जाके आप प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे, आपने नया प्रोजेक्ट बनाना है। तो अब इस प्रोजेक्ट का नेम और आपके फोल्डर का नेम सेम होना चाहिए, हाफ अंडरस्कोर एडर। ओके करें।
अब ये आपको ऑप्शन देगा कि एक प्रोजेक्ट में आपने कितनी फाइल्स को ऐड करना है। हमने 2 फाइल्स बनानी है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप डिज़ाइन ब्लॉक को और आप स्टिमुलस ब्लॉक को दोनों को अलग अलग बनाएंगे, तो इसलिए मैं 2 फाइल्स बनाऊंगा। अब जो आपके पास डिज़ाइन ब्लॉक की फ़ाइल होगी उसका नेम वही होना चाहिए जो कि, बल्कि इसकी ज़रूरी है कि स्टैंडर्ड बना लें आपके, जो इसका जो आप डिज़ाइन ब्लॉक का नेम है ये वही रहे जो आप अपने प्रोजेक्ट का नेम और आपने अपनी डायरेक्टरी का नेम लिखा है। तो इसमें मैं अगेन क्या लिखूँगा, हाफ अंडरस्कोर एडर, और इसकी फाइल की टाइप क्या है, हम वेरीलॉग कर रहे हैं तो इसलिए हमने वेरीलॉग की और क्लिक ओके कर दिया। अब यहाँ पे देखेंगे एक हाफ एडर की फाइल इसने बना दी है। फिर आप एक और फाइल बनाएंगे, उसको लिखेंगे स्टिमुलस लिखा, और उसके बाद आपने वेरीलॉग की इसको भी बना लिया फाइल और ये ओके कर दिया। अब इसको क्लोज कर दें। अब सबसे पहले आप एडिट करें, इस पर क्लिक करें और एडिट के ऑप्शन करें। अब आपके पास ये फाइल एडिट के लिए काबिल है। आप मैं कॉपी करूँगा डायरेक्टली। अब इधर कोई अगर एरर होगा तो ये शो कर देगा। तो सबसे पहले आप समझते हैं कि आपके डिज़ाइन, एक तो आपके डिज़ाइन को चेक करने का तरीकाकार है और एक कंपाइल है। कंपाइल में ये होता है कि आपको ये पता लगता है कि आप वेरीलॉग के किसी स्टैंडर्ड को आपने मिसमैच तो नहीं किया। तो ये उसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसको कंपाइल करेंगे और सिर्फ ये करेंगे कि कंपाइल सिलेक्टेड फाइल को हम कंपाइल करेंगे। तो ये सिलेक्टेड फाइल को कंपाइल किया और यहाँ पे आप देखें इसने लिखा हुआ है कंपाइल ऑफ हाफ एडर डॉट वी, और ये डॉट वी फाइल में ये सेव करता है आपके पास जो वेरीलॉग की फाइल होती हैं वाज सक्सेसफुल। अब हम एडिट करते हैं स्टिमुलस की फाइल को, एडिट किया। अगेन मैं यहाँ से इसको कॉपी करूँगा क्योंकि हम ये समझ सकेंगे ये कैसे इन्होंने कैसे ये कोड लिखा जाता है। अब यहाँ पे आप देखें, अब एक बात यहाँ पे गौर कर लें कि ये जो स्टिमुलस की स्पेलिंग है और जो मैंने ये फाइल बनाई है, इन दोनों का नेम सेम होना चाहिए। अब ये हमारे पास सेव कर दें आप। अब यहाँ पे अगर फाइल सेव नहीं हुई होगी और आप उसको कंपाइल तो कर लेगा, फाइल सेव नहीं हुई होगी और वो कंपाइल आप कर लेंगे तो वो कुछ भी नहीं होगा और वो कंपाइल कर रहा होगा, इसलिए कोई एरर भी नहीं आ रहा होगा। तो पहले आपको फाइल सेव करनी होगी और फिर जाके आप उसको कंपाइल करना होगा। अब ये दोनों फाइल्स को मैंने लिख लिया है। अब मैं क्या करूँगा, मैं कंपाइल के करूँगा और कंपाइल ऑल करूँगा, अगर कोई एरर होगा तो आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें इसने एक एरर दिया है, यहाँ पे एक एरर दिया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने गलती किया है। यहाँ पे मेरे पास आउटपुट्स, अब ये वेरीलॉग के स्टैंडर्ड को मीट नहीं किया तो इसने एक एरर दे दिया। अब इस एरर में मैंने ये गलती की है कि वायर की जगह रेज और रेज की जगह वायर लिख दिया है। वजह यह है कि आपके पास ये आपको पता होना चाहिए कि जो आउटपुट्स होती हैं आपके मॉड्यूल की, उसको आप वायर के साथ लिखेंगे स्टिमुलस फाइल में, और जो इनपुट्स हैं उनको आप रेज के साथ लिखेंगे। आप इसको कंट्रोल सेव करें और अब इसको कंपाइल करें तो अब कोई एरर नहीं आएगा। अब देखें आपके पास 2 कंपाइल किए हैं इसने फाइल्स और कोई भी आपके पास एरर नहीं आया, 0 फाइल विद नो एरर। अब आपको ये करना है कि अब आपने इसकी सिमुलेशन करनी है कि अब देखते हैं कि जब कोई एरर नहीं है, कंपाइलेशन आपकी कंप्लीट हो गया, कोई सी एरर के साथ भी नहीं, कोई भी एरर नहीं आया, तो आप उसको सिमुलेट करने के काबिल हैं। तो सिमुलेट करने आप सिमुलेशन में आप सबसे पहले वाली फाइल की तरफ जाएंगे वर्क में, और वर्क में आपने किसको सिमुलेट करना है, स्टिमुलस फाइल को सिमुलेट करना है, क्योंकि इसके अंदर हमारी इनपुट्स पड़ी हुई हैं। सिमुलेशन हो रही है, इसको कंप्लीट होने दें। अब ये फाइल आ गई आपके पास। यहाँ तक जब तक आपकी ये वाली स्क्रीन अपीयर ना हो तब तक आपने कुछ भी नहीं कोई भी स्टेप नहीं लेना। अब ये स्टिमुलस पे क्लिक करें जो कि पहले से सिलेक्ट हुई है, इसको इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और इसके साथ आप करेंगे ऐड वेव। कंट्रोल W दबा के भी ये शॉर्टकट की आप इसको ऐड वेव कर सकते हैं। अब इसके बाद आप ये करेंगे कि आप सिमुलेट करेंगे। सिमुलेशन में अब आप करेंगे रन ऑल। ये रन ऑल का मतलब ये है कि जितनी भी इनपुट्स हैं ना उन सब के लिए ये जो है वो रन करें। अब रन ऑल करेंगे, आपके पास इनपुट्स वेरीफाई हो जाएंगी। अब वेव पे जाते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारा रिजल्ट सेम है कि नहीं है, क्या हमारा डिज़ाइन सही वर्किंग कर रहा है कि नहीं कर रहा। सबसे पहले आप आए, सबसे पहले हमारे पास 2 इनपुट्स हैं। एक इनपुट है 0
और अब यहाँ पे देखें मैं ये कर्सर लेकर आया हूँ। ये कर्सर जो है ये जिस तरफ मूव करेंगे इस तरफ आपकी इनपुट जो होंगी वो चेंज होती हुई नज़र आ रही होंगी। सबसे पहले ज़ीरो पे आए, पहले वाले कर्सर पे आए, पहले वाली वेव में आए। तो इसमें देखें आपके पास ए भी ज़ीरो है और बी भी ज़ीरो है, आपके पास सम भी ज़ीरो होगा और कैरी भी ज़ीरो होगा। इसके बाद आप दूसरे की तरफ मूव करें। अब दूसरे में आपके पास ए ज़ीरो है लेकिन बी वन है, तो आपके पास सम क्या होना चाहिए? सम आपके पास वन है और कैरी आपके पास ज़ीरो है। सिमिलरली आप मूव करें तीसरी वाली इनपुट की तरफ। तीसरी वाली इनपुट में क्या होगा? तीसरी वाली इनपुट में ए वन हो गया और बी ज़ीरो हो गया। तो आउटपुट आपकी कैसे आई है? इसमें आउटपुट आपके पास अगेन सम वन होगा और कैरी आउट कोई भी नहीं होगा। लेकिन जो लास्ट वाली इनपुट है जिसमें ए भी वन है और बी भी वन है, इसमें आपके पास सम जो होगा वो ज़ीरो होगा और कैरी आउट जो होगा वो आपके पास वन होगा। वजह यह है कि ए वन वन का सम जो होता है वो वन ज़ीरो होता है, तो ज़ीरो वहीं भी रहेगा, सम की तरफ जाएगा और कैरी आउट आपके पास वन ज़ीरो, कैरी आउट आपके पास वन और होगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने एक टूल को सीखा कि टूल में हम किस तरीके से अपनी कोई भी मॉड्यूल है, कोई भी मॉड्यूल हम क्रिएट कर सकते हैं। डिजिटल लॉजिक का कोई भी सर्किट हम उसको क्रिएट कर सकते हैं और उसकी वेरिफिकेशन कैसे कर सकते हैं, उसकी स्टिमुलस फाइल कैसे बनाएंगे, वेरीलॉग में कोड कैसे लिखते हैं, और हाफ एडर को हमने सीखा कि हाफ एडर की किस तरीके से हमने फ़ाइल बनानी है। तो ये था आपका आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, और कोई प्रॉब्लम अगर है तो आप काइंडली उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें। मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको उस कन्फ्यूजन को दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। शुक्रिया।